मैं डॉक्टर हितेश कुमार आज एक टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। टॉपिक का नाम दास के प्रश्न, अर्थात दास या दास से संबंधित कॉम्पिटिटिव प्रश्न जो है उसका ये ट्रिकी मेथड है। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। इसी दास वंश को मामूलक वंश के नाम से भी जाना जाता है और गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1206 में की गई और दास वंश के द्वारा कुल शासन 1206 से 1290 ईस्वी तक किया गया। लेकिन प्रश्न यह है कि ऐबक किसके गुलाम थे? तो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति कब मिली? तो 1229 में मिली। कभी कभी दास्ता से मुक्ति के स्थान पर वैधानिक मान्यता शब्द का प्रयोग कॉम्पिटिटिव में किया जाएगा, तो इस पे सतर्क रहना है। लेकिन इल्तुतमिश किसके दास थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दास थे। दासों का दास किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। और इल्तुतमिश के दास कौन थे? तो बलबन थे। सर्वाधिक दासों की संख्या दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय थी? तो फिरोज शाह तुगलक के समय थी। अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया? तो 1562 ईस्वी में लगाया। सल्तनत काल में दासों से संबंधित विभाग को हम किस नाम से जानते हैं? दीवाने बंदगान के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। अंग्रेजों के द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1843 में लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया? लॉर्ड एलन बेरो के द्वारा लगाया गया। अमेरिका में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का श्रेय अब्राहम लिंकन को दिया जाता है, जो 1863 ईस्वी में दास प्रथा पे प्रतिबंध लगाए। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। दास कैपिटल जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पूंजी होता है। इस पुस्तक की रचना 1867 में की गई। दास बोध के लेखक समर्थ गुरु रामदास हैं और देवदास। यहाँ आपको समझना पड़ेगा, दास या दास से संबंधित जो भी पर्यायवाची शब्द हैं उनका मैं प्रयोग कर रहा हूँ। दास देवदास के लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम कौन था? मलिक कफूर था, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था। साथ ही साथ मेगास्थनीज के इंडिका में दास प्रथा का उल्लेख नहीं है। यूनानी इतिहासकार या यूनानी यात्री स्ट्रैबो के लेख में दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन प्रसिद्ध विद्वान कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है, जिसमें 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। धन्यवाद।